चाहिए है? हाँ, तो वो बनाना चाहिए और उसको बनाने के बाद में जहाँ पर श्री गणेश जी विराजमान है वहाँ से लेकर इस पाटा पर उनको विराजमान करना चाहिए। और जिस समय श्री गणेश जी महाराज जा रहे हों, चारों दिशाओं में सुपारी हो उस पाटा पे, और अन्य इत्यादि की पोटलियां बनानी चाहिए जो गणेश जी महाराज के उस पाटा पे रखी जाएं। पंचमेवा भी हमें वहाँ रखनी चाहिए। जो पंचमेवा एक पोटली बनाकर उस पाटा पे रख देनी चाहिए जो गणेश जी के साथ में जाने वाली है। इस हमें ठीक वैसी तैयारी करनी चाहिए जैसे हमारे पूर्व समय में कुछ लोग घर के बाहर जाते थे। आजकल के लोगों को तो होटल का खाना बहुत पसंद है ना, तो आजकल तो घर से पैक करके चलते नहीं है, बाहर से वो सब खा लेंगे बोले करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बाहर के खाने को बड़ा पवित्र मानते थे, बाहर का खाना नहीं खाते थे। हमारे ब्रज में तो आज भी ऐसे लोग हैं कि घर के बाहर का भोजन नहीं करते। पंचमेवा अन्य इत्यादि की पोटलियां इसलिए गणेश जी महाराज के साथ में देनी चाहिए, जैसे हमारा अपना कोई प्रियजन जाता है तो हम उसके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं और उनको विदा करते हैं, ठीक वैसे ही गणेश भगवान के साथ में हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारे अपने हैं वो, और हमारे अपने आज जा रहे हैं 10 दिन हमारे साथ में रहने के बाद, तो विदा करें पूरी व्यवस्था के साथ में। और जब वहाँ किसी नदी, कोई आध्यात्मिक नदी इत्यादि के पास में जाकर उनका विसर्जन करें तो विसर्जन से पहले कपूर की, धूप की, दीपक, घी के दीपक से उनकी आरती करनी चाहिए। फिर 10 दिन के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करना, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हम ना स्वीकार करें, हमें अस्वीकार न करें, हमारी जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करना, लेकिन अगले वर्ष फिर तुम जरूर आना गणेश बापा, गणपति बापा। तो प्रार्थना ये करके उनको विदा करना चाहिए कि अगली वर्ष फिर आइएगा, हमारे ये पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपके आने का इंतजार करेगी। और ऐसी क्षमा याचना करने के बाद में गणेश जी को, कई लोग मैंने देखा है ऊपर से ही छोड़ देते हैं नदी में, ऐसा नहीं। अगर या आप अपना कहते हो तो बड़े प्यार से धीरे 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 उनको जल, एक तरीके से कहेंगे जल समाधि देनी चाहिए। और एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, जल में न डालें। पहले समय में गणेश जी की जो छवि थी सिर्फ मिट्टी से बनती थी, और मिट्टी से बनने का मतलब ये होता था कि मिट्टी जल में मिल जाती थी तो उससे जो पर्यावरण है उसको कोई नुकसान नहीं होता था। आजकल की समस्या यह है कि हम केमिकल युक्त गणेश जी की छवि बनाते हैं, तो एक से एक बड़ी बड़ी छवियां बनाते हैं, पंडाल सजाते हैं, एक दूसरे को दिखाते कि तुमसे बड़े हमारे गणेश जी। अरे गणेश जी तो बाबा भोलेनाथ के बच्चे ही हैं, तो हमें बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं, श्रद्धा बड़ी रखनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है हमको गणेश विसर्जन से पहले कि हमारे गणेश जी, वैसे अब तो विसर्जन का ही समय है, ये बात नेक्स्ट ईयर शायद आपके काम आ जाए, कि हमें गणेश जी मिट्टी के ही बनवाने चाहिए जिससे जल को कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण को कोई। बाहर भी आकर गणेश जी की जो छवि है वो एक विचित्र दृश्य में आपको दर्शन नहीं देती है। आपने कई बार देखा होगा, हम लोग गणेश जी बड़ी लंबी चौड़ी संख्या में प्रवाहित कर देते हैं और आप प्रवाहित करके चले आते हैं, फिर नदी पे, समुद्र के तट पे गणेश ही गणेश, उस स्थिति को आप देखना नहीं चाहते। तो अगर गणेश भगवान को आप प्रेम करते हैं श्रद्धा से, तो केमिकल युक्त गणेश नहीं, और सिर्फ मिट्टी से बने हुए गणेश जी आप लोग अपने घर में लाया करें और उनकी खूब श्रद्धा से महोत्सव मनाया करें। आप सबको गणेश है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए, क्योंकि धीरे धीरे हम सब छोटी छोटी चीजें ही सही सीखते हैं, पूरे जीवन भर सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।